जी हाँ, मैं मैथ की ही बात कर रहा हूँ आज। नमस्कार, मैं सुरेंद्र हूँ और नॉर्थ एयरलाइन से हूँ। आपने देखा कि अभी बच्चों के पेपर जो हैं वो कंक्लूड हो रहे हैं और 10th का भी आज मेरे ख्याल लास्ट पेपर है और वो भी मैथ का है। तो बच्चों के सर के ऊपर से जो स्ट्रेस था वो अब कम होने वाला है। बच्चे अब नई क्लासों में गए। बच्चों का जितना हम स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी और फैमिलीज भी, उतना ही जो टीचर लोग हैं, अध्यापक हैं, वो बच्चों के ऊपर उतना ही स्ट्रेस डाल रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो वो बात है कि बाकी सब्जेक्ट्स की अपेक्षा मैथ वाले जो टीचर होते हैं मैथ सब्जेक्ट के, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं बच्चों पर। और एक ही मेथड के 500 ये तो मैंने कम से कम बताए हैं, 500 तरह तरह की किताबें कहां से निकाल के बच्चों को करने के लिए दे देते हैं। और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये भी मैंने करना चाहिए, ये भी करना है, एक ही तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे सभी बच्चों ने आइंस्टाइन बनना है, सभी बच्चों ने मैथमेटिशियंस बनना है। मैथमेटिक्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें 10,000 में से एक बच्चा जो है वो मैथ में आगे जाकर एमएससी करता है और एमएससी के बाद उसे और भी पीएचडी या एमफिल करना होता है उस पर, मैथ पर। तब जाकर वो मैथ में एक एस्टेब्लिशमेंट सेट कर सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ये नहीं, उसकी पंजाबी कितनी अच्छी है ये बात नहीं, उसकी हिंदी कितनी अच्छी है ये बात नहीं, बस उसको मैथ आता है और वो 10,000 में से 1। जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स, पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप इंग्लिश चाहिए, हिंदी नहीं चाहिए, वहां पर पंजाबी नहीं चाहिए। तो उसमें ये लोग अपना स्ट्रेस इतना नहीं डालते जितना मैथ्स वाले डालते हैं। जैसे दुकान पे जाओ ना डॉक्टर के पास, उसको बोलो मेरा सर दुख रहा है, बुखार है मुझे, वो पहले बुखार की दवाई निकालता है। अच्छा बुखार है, और क्या है? सर दुख रहा है। अच्छा, और सर टांगों में भी दर्द है, फिर वो टांगों की दवाई देते हैं। सर मेरे चेस्ट इधर भी, बाजू में भी पेन है। अच्छा, बीपी भी हाई है, शुगर भी है। तो वो इतनी गोलियां दे देता है एक ही आदमी को, एक व्यक्ति को, जैसे मैथ वाले करते हैं, एक ही आदमी इतनी गोली देता है। अब वो जब पेशेंट उसको खाता है, पेशेंट जैसे मैथ का स्टूडेंट है, पेशेंट उसको खाता है तो इतनी गोलियां, वो गोलियां खाने अपनी बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से कम बीमार होता है, गोलियों की वजह से ज्यादा उसको डक्की हो जाती, बंद हो जाती है कि इतनी गोलियां खा ली है, उसको चक्कर ज्यादा आते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी और टीचर्स को भी मैथ के, इतना बोझ मत डालिए बच्चों पर। आप देखिए कि इनमें से कौन सा बच्चा जो है वो ज्यादा कर रहा है, बच्चों से ज्यादा। मतलब आप ये देखिए कि बच्चों को एक चीज समझ आ गई, फिर कहीं से दूसरा गेस्ट पेपर निकाला, फिर कहीं से दूसरा निकाला, फिर गूगल से निकाला, फिर नेट से निकाला ना, फिर किसी और साइट से निकाला, ऐसे करके 100 वेबसाइट से निकाल कर बच्चों को मैथ करते हैं। और बच्चों के सर पर आप देखिए कि बच्चों को और कोई सब्जेक्ट दिखता ही नहीं होता। बच्चों को और कोई सब्जेक्ट वो ये दिखाने की प्रेजेंटेशन करते हैं कि मैथ इज द ओनली हाईलाइटिंग सब्जेक्ट, कि मैथ ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं किसी मैथ टीचर की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मैथ पढ़ाने वालों की क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। जब आप इतना हाइप करोगे, अरे ये अरे वो, मैथ, बच्चों का ध्यान एसएससी की ओर जाता है नहीं, जो कि उसको एक ब्यूरोक्रेटिक अफसर बनने के लिए बहुत जरूरी चाहिए।
राइट। और पेपर में जब मैथ आना है, पेपर में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसी में हर एक को करना पड़ता है, चाहे किसी का मैथ अच्छा है चाहे नहीं अच्छा, तो फिर उसको एक मैथ की अलग से 15 दिन 10 दिन की कोचिंग लेनी पड़ती है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिक एबिलिटी की, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एबिलिटीज की। लेकिन उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आर्ट्स के, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, राइट, और उसके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मैथ वाले टीचर्स को सन्मति प्रदान करो, इतना हाइप क्रिएट मत करो मैथ को। यार मैथ को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाओ रूटीन में। आप इतनी चीजें दिखाते हो बच्चों को, अरे ये करो पहले मैथ मैथ मैथ, वो हाइप पेरेंट्स को भी क्रिएट कर देते हैं कि आपका बच्चा मैथ में ये मैथ में वो। मैं स्वयं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मैंने कभी किसी बच्चे पर इतना स्ट्रेस डाला ही नहीं। और नंबर बच्चों के ए क्लास, बच्चों को इतना स्ट्रेस मत दीजिए। हम स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गेट लो द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। हाइप क्रिएट मत करो मैथ को, हाइप क्रिएट मत करो, सब्जेक्ट की तरह पढ़ाओ जनरल। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।